गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपका साइंस का दूसरा दिन, आपके साइंस की क्लास का दूसरा दिन है। कल हमने पढ़ा था ह्यूमन आई के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे द फंक्शन ऑफ इरिस एंड पुपिल, यानी कि ये आई के पार्ट्स हैं। इरिस और पुपिल आई के पार्ट्स हैं। तो आज इनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि इनका कार्य क्या होता है हमारी आँखों में। तो चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए, इरिस क्या करता है। इरिस जो होता है वो हमारे जो आँखों में प्रवेश करती है लाइट की मात्रा, यानी प्रकाश की जो मात्रा हमारे आँखों में प्रवेश करती है उसको नियंत्रित करती है। उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है जो इरिस करती है, यानी परितारिका करती है। इरिस को हिंदी में कहते हैं परितारिका। और इसका एक और काम होता है कि यह स्वचालित रूप से प्रकाश की तीव्रता के अनुसार हमारे आँखों की पुतलियों के आकार को छोटा बड़ा करती है। यानी कि हमारे आँखों के पुतली जो होती है उसको छोटा बड़ा करती है। कब? प्रकाश की तीव्रता के अनुसार, यानी प्रकाश की मात्रा जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि वो छोटा हो जाएगा, और जब प्रकाश की मात्रा कम होगी तो उस समय हमारी आंखों की पुतली क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली स्वचालित रूप से बड़ी हो जाती है। स्वतः ही बड़ी हो जाती है, उसको बड़ा करना नहीं पड़ता, वो अपने आप बड़ी हो जाती है। जैसा कि आपको इस हाईलाइट द्वारा मतलब उस सेंटेंस को दिखाया गया है और दिया भी उसमें लिखा है, इफ़ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई, यदि हमारे आँखों के द्वारा जो लाइट रिसीव की जाती है, प्रकाश रिसीव की जाती है, वो अगर ज़्यादा हो, अत्यधिक हो, लार्ज अमाउंट में हो। लार्ज अमाउंट में कब होगी? दिन के समय, दिन के दौरान। तब इरिस कॉन्ट्रैक्ट द पुपिल, यानी कि उस समय इरिस क्या करता है, पुपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि छोटा कर देता है, छोटा बना देता है। हमारी उस समय आंखों की पुतलियाँ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। कब? जब प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है, या फिर कह लें तो दिन के समय। दिन के समय हमारी आंखों की पुतलियाँ छोटी हो जाती है। और रिड्यूस द अमाउंट लाइट एंटरिंग द आई, और वो क्या करता है, छोटा हो जाता है जब पुतली, तो उस समय प्रकाश की जो मात्रा होती है वो कम जाती है, कम प्रवेश करती है, कम मात्रा में प्रवेश करती है हमारी आंखों में। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जब अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई, यानी कि जब हमारे आँखों के द्वारा जो प्रकाश रिसीव की जाती है, ली जाती है, उसकी मात्रा अगर कम होती है, कम मतलब या तो डार्क रूम में यानी अंधेरे घर में, या फिर रात को, तो उस समय हमारे इरिस क्या करती है, हमारे पुपिल को एक्सपेंड करती है, यानी बड़ा कर देता है, सो डैट मोर लाइट में इंटर द आइज। उस समय क्या होता है कि हम किसी चीज़ को अंधेरे में देखने के लिए अधिक से अधिक प्रकाश की आवश्यकता हमें होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यानी कि हमारी जो इरिस क्या करती है, वो हम नहीं करते बल्कि इरिस करती है, सॉरी। तो इरिस जो क्या करती है, वो हमारे पुपिल को, हमारे आँखों के पुपिल को यानी पुतलियों को बड़ा कर देता है, ताकि अधिक से अधिक लाइट इंटर कर सके। ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है, द इरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द पुपिल। इस तरह से इरिस क्या करता है, नियंत्रित करता है प्रकाश की मात्रा को प्रवेश करने से हमारे आँखों में, और जिसके द्वारा वह पुतलियों को, हमारे आँखों के पुतलियों को छोटा बड़ा करता है। ठीक है। बड़ा कब करता है, पता बता दिया गया आपको कि बड़ा तब होता है जब आँखों की पुतलियाँ बड़ी तब होती है जब कम लाइट यानी कम प्रकाश हमारे आँखों में पड़ता है। तो अधिक से अधिक प्रकाश को लेने के लिए आँखों की पुतलियाँ बड़ी हो जाती हैं, और जब अधिक मात्रा में प्रकाश हमारी आँखों पे पड़ता है तो उस समय क्या होता है कि हमारी आँखों की पुतलियाँ छोटी हो जाती हैं, ताकि एक नॉर्मल लाइट ले सके, इंटर कर सके, प्रवेश कर सके हमारी आँखों में। ठीक है। इस तरह से द एडजस्ट ऑफ द साइज ऑफ द पुपिल टेक सम टाइम, इसको हम लिखेंगे नोट में, इसको नोट कर लेंगे। इट शुड बी नोटेड डैट, जहाँ पे दिया है द एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द पुपिल टेक सम टाइम, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि यह स्वचालित रूप से अपने आप छोटा बड़ा होता रहता है। जैसे कि एग्जांपल ले लें कि यदि अगर हम सिनेमा हॉल में बैठे हैं, सिनेमा हॉल में बैठे हैं, जैसे हम सिनेमा देखने जाते हैं तो सिनेमा हॉल में क्या होता है, पूरी तरह से अंधेरी होती है। तो उस समय जब हम जाते हैं तो रोशनी से यानी कि प्रकाश से हम अंधेरे में जाते हैं, तो हमारी आंखें क्या हो जाती है कि धुंधली हो जाती है, यानी कि कुछ उस हॉल के जो सिनेमा हॉल है उसमें बैठे लोगों हमें दिख नहीं पाते हैं सही तरह से। और धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, हमारी आंखों की पुतलियाँ बड़ी होने लगती हैं। छोटी नहीं बल्कि बड़ी होने लगती, छोटी तो रहती है पहले से, क्योंकि हम उजाले से अंधेरे में जाते हैं, तो जब उजाले में अधिक लाइट पड़ने की वजह से आंखों की पुतलियाँ छोटी होती है, और जैसे ही अंधेरे कक्ष में हम जाते हैं तो उस समय क्या होती है कि हमारी आंखों की पुतलियाँ बड़ी होने लगती है।
तो बड़ी होने लगती है और धीरे धीरे कुछ समय बाद हमारा विज़न इम्प्रूव करने लगता है, यानी कि हमारे उस समय का चारों तरफ का, यानी हाल के चारों तरफ का जो दृश्य है वो क्लियरली दिखने लगता है और उस हाल में बैठा व्यक्ति अपने चारों तरफ के सिटिंग अरेंजमेंट को देख सकता है। ठीक है, आगे देखिए दिया है कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट डेट इन ब्राइट सनलाइट द पुपिल ऑफ आवर आई इज स्मॉल। कह रहा है कि यही कारण है कि ब्राइट सनलाइट में, यानी कि चमकीले प्रकाश में, अधिक प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, पुपिल ऑफ आवर आई इज स्मॉल, यानी कि हमारी आंखों की पुतलियाँ छोटी हो जाती हैं। सो व्हेन वी एंटर द डार्क एंड सिनेमा हॉल वेरी लिटिल लाइट इंटर्स आवर आई, यानी कि जब हम क्या कह रहे हैं, इसलिए जब हम सिनेमा हॉल में इंटर करते हैं तो बहुत कम मात्रा में लाइट हमें क्या मिलती है, प्रवेश करती है, आई एंड वी कैन नॉट सी, और हम क्या करते हैं कि हमें दिखती नहीं है उस समय जो हमारा लाइट होता है। जैसा कि दोस्तों हमने अभी बताया कि अगर हम उजाले से अंधेरे में जब जाते हैं, तो जब उजाले से अंधेरे में जाते हैं, यानी कि अगर हम ब्राइट सनलाइट से अगर डार्क रूम में जाते हैं, तो ब्राइट सनलाइट में हमारी आंखों की पुतलियाँ छोटी होती हैं, और जैसे ही हम डार्क रूम में जाते हैं तो उस समय हमें उस डार्क रूम की वस्तुओं को देखने के लिए अत्यधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, ताकि हमारे आंखों में अधिक से अधिक प्रकाश इंटर कर सकें। तो उस समय क्या होता है, उस समय एक्चुअली हमारी जो आँखों की पुतलियाँ हैं वो बड़ी हो जाती हैं, धीरे धीरे कुछ समय बाद वो क्या हो रही हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती हैं, और बड़ी होने के पश्चात उसमें अत्यधिक लाइट क्या करने लगता है, इंटर करने लगता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट प्रवेश करने लगता है हमारी आंखों में, ताकि हम किसी भी चीज़ को आसानीपूर्वक देख सकें। वहीं दूसरी तरफ जब हम डार्क रूम से, यानी कहीं अंधेरे घर से ब्राइट सनलाइट में जाते हैं तो क्या होता है, या फिर अचानक ही हम लैंप जला लेते हैं, देन वी फील ग्लेयर इन आवर आइज़, यानी कि हमारे आँखों पे क्या हो जाता है, एक अजब सी चमकीली, मतलब आँखें चकमका जाती है और उसको देख नहीं पाती। जैसे कि हम अंधेरे में हैं, अगर अचानक किसी हमारे चेहरे पे कोई लाइट मारता है या टॉर्च जलाता है तो उस समय हम क्या करते हैं कि हमारी आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं, यानी हमारी आँखें तुरंत झपक जाती है और हमारी आँखें चकमका जाती है और हम देख नहीं पाते हैं। तो उस समय कुछ समय बाद, जैसे कि जब हम सनलाइट से डार्क में जाते थे तो धीरे धीरे कुछ समय बाद आंखों की पुतलियाँ बड़ी हो जाती थी, उसी प्रकार जब हम डार्क रूम से ब्राइट सनलाइट में या फिर स्विच ऑन ब्राइट लैंप के नियर अबाउट आते हैं या फिर उसके प्रकाश की ओर आते हैं, तो हमारी आंखों की पुतलियाँ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। आंखों की पुतलियाँ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है अंधेरे में रहते हैं तो। और जब हम अंधेरे से फिर उजाले में आते हैं तो उस समय हमारी आंखों की पुतलियाँ छोटी हो जाती हैं और धीरे धीरे जो लाइट, मैक्सिमम लाइट हमारी आंखों में प्रवेश करता है, इसकी वजह से हमारी आंखें बंद हो जाती हैं या चकमका जाती हैं। ज़्यादा तेज़ प्रकाश पड़ने की वजह से हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो जैसे ही हम प्रकाश में आते हैं तो हमारी आंखों की पुतलियाँ धीरे धीरे कुछ समय बाद छोटी होने लगती है और उसमें एक नॉर्मल वे में लाइट इंटर करने लगता है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने चारों तरफ की वस्तुओं को क्लियरली देख पाते हैं। जैसे कि आपको इस नोट्स में मिल जाएगा, आपको देखने के लिए आप देख सकते हो और आराम से पढ़ के लिख सकते हो। जैसा कि देखिए आपको मैं फिगर के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूँगा, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे देखिए ये फिगर है हमारा, ये फिगर है, ऊपर वाला फिगर जो दिया है ये दिया है क्या, व्हेन आउटसाइड लाइट इन ब्राइट पुपिल बिकम्स स्मॉल, यानी कि व्हेन आउटसाइड लाइट इज़ ब्राइट, यानी कि जब आंखों के बाहर की प्रकाश क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा चमकीली होती है या तेज़ होती है, तो पुपिल क्या हो जाता है, पुपिल छोटा हो जाता है, सो डैट लेस लाइट गोज इनटू द आई, यानी कि इसलिए छोटा हो जाता है ताकि कम से कम प्रकाश हमारी आंखों में जा सके। ठीक है, वहीं दूसरा फिगर हमारा ये शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे आंखों की पुतलियाँ छोटी हो गई हैं और इस इरिस उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी चारों तरफ से सिकोड़ देता है, छोटा कर देता है। और वहीं दूसरे हमारे फिगर में दिख रहा है आपको कि दूसरे फिगर में दिख रहा है कि दूसरे फिगर में देखिए क्या है
कि व्हेन आउटसाइड लाइट इज़ डिम, यानी कि जब बाहर की साइड, हमारे आंखों के बाहर की साइड की लाइट जब क्या होती है, डिम होती है, यानी कि कम होती है, तो पुपिल बिकम्स लार्ज, पुपिल क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। और बड़ा होने के बाद, और बड़ा इसलिए होता है ताकि अधिक से अधिक लाइट हमारे आंखों में इंटर कर सकें। ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये इस तरह का हमारी आंखों में शेप तब होगा जब हमारी आंखों पे कम से कम रोशनी मिलेगी, यानी कि बहुत कम रोशनी मिलेगी, तब हमारी आंखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को वो एब्जॉर्ब या रिसीव कर सकें। आगे बढ़ते हैं, देखिए आता है रॉड्स एंड कोन्स। जैसे कि आपको बताया गया था कि हमारे आँखों के अंदर रेटिना पे जिस पे इमेज बनता है, जो स्क्रीन होती है जिस पे इमेज बनती है, उसमें कई प्रकार के सेल पाए जाते हैं, यानी कि बहुत अत्यधिक नंबर में, लार्ज नंबर में सेल पाए जाते हैं, सेंसिटिव सेल, जो कि लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, यानी प्रकाश संवेदित कोशिका होती है, और वो दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है रॉड्स और दूसरा होता है कोन्स, यानी कि ये दो प्रकार के लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं, जो कि मैक्सिमम नंबर में, लार्ज नंबर में हमारे रेटिना के स्क्रीन पे पाई जाती है। तो रॉड और कोन्स जो ये सेल्स हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स, इनका कार्य क्या होता है, या फिर ये कहते किसको हैं, रॉड्स एंड लाइट सेंसिटिव सेल किसको कहते हैं, और कोन जो होता है वो किसको कहते हैं। तो देखिए रॉड्स में दिया है, जैसे कि अंडरलाइन और आपको हाईलाइट करके दिखाया गया है कि रॉड्स आर द रॉड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना। जो रॉड होता है वो रॉड के आकार का, ठीक है, रॉड के आकार की कोशिका होती है जो हमारे रेटिना में प्रेजेंट होती है, रेटिना में प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है हमारे आँखों की, विच आर सेंसिटिव टू डीम लाइट, विच आर सेंसिटिव टू डीम लाइट, यानी कि वह कम प्रकाश से संवेदित होती है, यानी कम प्रकाश से वह कार्य करती है, वो संवेदनशील होती है, कम से कम प्रकाश से संवेदनशील होती है, यानी कम से कम प्रकाश में वो कार्य करती है। रॉड्स, जैसे कि आगे देखिए मिलेगा आपको, रॉड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर विजन इन डीम लाइट। कह रहे हैं कि यही रॉड सेल की वजह से, जो रॉड सेंसिटिव सेल है हमारे आँखों की, जो रेटिना में पाई जाती है, इसी की वजह से क्या होता है कि हम रात को देख पाते हैं। रात को देखने में यही काम आता है, ये एक्टिव होता है, क्योंकि रात के समय हमारे आंखों में कम से कम प्रकाश जाता है, उस समय ये सेल एक्टिव होता है और यही कार्य करता है। वी कैन सी थिंग्स टू सम एक्सटेंट इन ए डार्क रूम और इन द डार्कनेस ऑफ नाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रॉड सेल इन द रेटिना ऑफ आवर आइज। बताया कि इसी सेल के कारण हम अंधेरे में किसी चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है, और वो चीज़ हमें अंधेरे में दिख पाती है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि हम बता दें, उल्लू में, आपने उल्लू का देखा होगा कि उल्लू जो होता है क्या, वो रात को भी देख सकता है, उल्लू जो होता है वो रात को देख सकता है। तो उल्लू के जो आँखों की रेटिना में जो पाई जाती है वो रॉड सेंसिटिव सेल्स पाई जाती है, जो कि उल्लू में पाई जाती है। इसी के कारण जो उल्लू होता है वो रात को भी, यानी कि अंधेरी रात में भी वो क्या कर सकता है, देख पाता है, लेकिन दिन में नहीं देख पाता। दिन में क्यों नहीं देख पाता, क्योंकि ये जो रॉड सेंसिटिव सेल होती हैं वो दिन के दौरान, यानी कि सुबह के दौरान अधिक लाइट होने की वजह से वो एक्टिव नहीं होता और वो कार्य नहीं करता है, और इसके वजह से वह किसी कलर को भी नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि वो अंधेरे में कार्य करता है, जो एक्टिव होता है वो रॉड सेंसिटिव सेल्स वो अंधेरे में होता है, यानी कि डार्क में होता है, और इसी के कारण उल्लू क्या कर पाता है, देख पाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया है कि नॉकचर्नल एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स विच स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे एंड कम्स आउट एट नाइट, जो कि दिन में सोते हैं और रात को बाहर आते हैं, लाइक जैसे कि उल्लू, हैव ए लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स, इसमें अत्यधिक मात्रा में रॉड सेल पाया जाता है, इन देयर रेटिना, उनके रेटिना, विच हेल्प देम सी प्रॉपरली ड्यूरिंग नाइट, जिसके कारण वह ठीक तरह से और स्पष्ट रूप से क्या कर पाते हैं, रात को देख पाते हैं। व्हेन वेयर देयर इज़ नॉट मच लाइट, जब अत्यधिक लाइट नहीं होती है। इनफैक्ट वास्तव में आवर नाइट विजन इज रिलेटिवली पुअर एज कम्पेयर टू द नाइट विजन ऑफ एन आउल। हालांकि वास्तव में हमारी जो होती है वो उल्लू के अपेक्षा, हमारे जो रात में हमको, यानी मनुष्य को, मानव की जो नेत्र होती है वो रात को देखने की क्षमता उसमें उल्लू के नेत्र की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि उल्लू रात में बहुत ही क्लियरली देख पाता है, लेकिन हम उतना क्लियरली नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उल्लू में जो होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉड सेल्स पाए जाते हैं उसके रेटिना में, इसके कारण वह क्लियरली देख पाता है।
और हम नहीं देख पाते रात को क्लियरली, क्योंकि हमारे में रॉड सेल्स होता है लेकिन कम मात्रा में होता है हमारे रेटिना में। रॉड सेल्स ऑफ द रेटिना हाउएवर डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार और इसी तरह से रॉड सेल्स होने की, यानी कि रॉड सेल जो अंधेरे में एक्टिव होता है, उजाले में नहीं होता है, और हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं या फिर कलर हमें सभी समझ में आएगा जब उस पर प्रकाश पड़ेगा। और जब प्रकाश पड़ेगा तो रॉड सेल्स जो होता है वो एक्टिव नहीं होता, इस वजह से वह कलर को नहीं पहचान पाता, उसके बारे में कोई सूचना हमें नहीं दे पाता है। आगे देखते हैं दूसरा सेल्स जो है कॉन्सेप्ट सेल है, यानी कौन सेल्स है। ये कौन सेल्स क्या होता है, जो शंकु के आकार का होता है, यानी शंकु के आकार का मतलब जैसे जोकर की टोपी होती है उस आकार की ये सेल होती है, जो कि हमारे रेटिना में प्रेजेंट होती है, हमारे आंखों के रेटिना में प्रेजेंट होती है। ये क्या करता है, जैसे कि वो डिम लाइट को था, यानी कि रॉड सेल क्या करता है, डिम लाइट को संवेदनशील होता है, डिम लाइट से वो संवेदनशील होता है, उस प्रकार ये ब्राइट लाइट से संवेदनशील होता है या नॉर्मल लाइट से, यानी चमकीली रोशनी से या फिर साधारण रोशनी से ये क्या होता है, संवेदनशील होता है। ठीक है, तो द कोन सेल्स ऑफ आवर रेटिना आल्सो रिस्पॉन्ड टू कलर। और ये क्या करता है, देखिए जैसे कि वो जो रॉड सेल्स था वो क्या करता था कि कलर को नहीं पहचान पाता था, रॉड सेल्स कलर को नहीं पहचान पाता है, यानी कि रॉड सेल हमारे आंखों में उपस्थित तो होता है लेकिन वो कलर को नहीं पहचान पाता, कलर को इंट्रोड्यूस नहीं करा पाता कि ये कोई भी वस्तु अंधेरे में रखी हो तो वो किस कलर की है। ठीक है, बस वस्तु तो देख लेंगे हम लेकिन उसका कोई कलर हमें नहीं दिख पाएगा। जैसे कि अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कोई लाइट नहीं जली हुई है, ऐसी सुनसान गली है और अंधेरी रात है जिसमें कोई भी लाइट नहीं है, अगर कार खड़ी हो, एक कार खड़ी है उसमें, तो अगर हम दूर से देखेंगे अंधेरे में तो वो कार हमें किसी कलर की नहीं दिखेगी, चाहे वो जिस कलर की भी हो, ये दिखेगी कि नहीं कार है लेकिन कोई उसमें कलर नहीं दिखेगा। The concept cells of retina make us see color and also make us distinguish between various color। और ये कॉन्सेप्ट सेल जो इसी के कारण जो हमारे रेटिना में पाया जाता है, इसी के कारण हम वेरियस कलर यानी विभिन्न कलर में अंतर उनके बीच में बता सकते हैं कि ये कोई भी ये इस रंग का है, ग्रीन है, ब्लू है, वाइट है, रेड है। तो इसी सेल्स के कारण हम उसके कलर को पहचान पाते हैं जो कि हमारे आंखों में पाई जाती है। द कोन्स डू नॉट फंक्शन एट डिम लाइट, यह कार्य डिम लाइट में नहीं करता, जैसे कि रॉड सेल्स जो था वो ब्राइट लाइट में कार्य नहीं करता, उसी प्रकार ये कोन्स जो सेल है ये डिम लाइट में कार्य नहीं करता। देखिए दिया दिस इज़ वाई, और यही कारण है कि व्हेन इट गेटिंग डार्क एट नाइट, जब हम रात में होते हैं, इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू सी कलर ऑफ कार्स ऑन द रोड, हमें इम्पॉसिबल हो जाता है यानी असंभव हो जाता है रोड पे, उस अंधेरी रोड पे अंधेरी रात में रोड पे खड़ी कार को देखना और उसके कलर को पहचानना इम्पॉसिबल हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा बहुत अच्छे से। तो आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और मदद हमारी करते रहिए, अपना हेल्प बताते रहिए कि कितना समझ में आया कितना नहीं। कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग मैं दूंगा, इस टॉपिक के संदर्भ में कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा जिसको आपको करके हमें बताना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।